सोने के झूले, रेशम की डोरियां, मीठे सुरों में गाती थी गोरियां। पर औरंगजेब ने खोला सितम का पिटारा, फांसी घर बन गया मंदिर बेचारा। ग्वालियर का ये किला किसी के सपनों की नगरी, किसी को अपनी ओर आकर्षित करती ये भुजाएं। वंशों के राज हैं यहाँ, इंतजार करते हुए कि कब कोई उन्हें खोलेगा। ग्वालियर शहर राजधानी दिल्ली के समीप होते हुए भी उसकी चकाचौंध और उसकी भागदौड़ से कोसों दूर है। प्राचीनता, संस्कृति को कैद किए ये नगर महानगरों की आपाधापी को अंदर नहीं आने देता। क्या है जिसने शाही परंपरा को अभी तक जीवित रखा है, जिसने छोटे से नगर की बड़ी कहानी को एक सूत्र में बांधे रखा है? इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है इस 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर, जहां सदियों पहले 10वीं शताब्दी में ग्वालिपा नामक एक ऋषि तपस्या में लीन थे। कहा जाता है कि प्रतिहार वंश के राजा सूरज सेन कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। एक बार वो शिकार करते करते उस पहाड़ी पर पहुंच गए। जंगलों में भटक कर, थक हार कर प्यासे राजा ने जब मदद की पुकार की तो पुकार ऋषि ग्वालिपा के कानों में जाकर पड़ी और उन्होंने सूरज सेन को एक स्रोत दिखाकर उसके पानी से प्यास बुझाने को कहा। कुंड का पवित्र जल पीते ही राजा की प्यास तो बुझी ही, और चमत्कार देखिए, कोढ़ से भी मुक्ति मिल गई। सूरज सेन इतने प्रसन्न हुए कि ऋषि का कहा मानकर उन्होंने इसी पवित्र भूमि पर अपनी राजधानी बनाने का प्रण ले लिया। जल का वो स्रोत आज भी वहां स्थित है और सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है। सूरज सेन का प्रतिहार वंश 84 पीढ़ियों तक चला, पर प्रतिहारों के बनाए गए बहुत से महल मंदिर समय के साथ साथ जीर्ण शीर्ण हो गए। लेकिन आज भी शान से खड़ा है 10वीं शताब्दी में बनाया गया तेली मंदिर। खजुराहो शैली से प्रेरित ये मंदिर राजा ने अपनी दक्षिण भारतीय रानी के लिए बनवाया था। मंदिर के द्वार पर काम शास्त्र चित्रित करती मुद्राएं बनी हैं। इन मुद्राओं द्वारा नव विवाहित दंपतियों को काम कला का ज्ञान प्राप्त होता था। तेली मंदिर से कुछ ही दूर है सास बहु मंदिर। 11वीं शताब्दी में राजा महिपाल ने यह मंदिर अपनी विष्णु भक्त मां और शिव भक्त रानी के लिए बनवाया। सास और बहू के लिए बनाए इन मंदिरों में अद्भुत वास्तुकला और कशीदाकारी देखने को मिलती है। और सबसे अहम बात यह है कि उस काल में लोहे के औजार नहीं थे, इसलिए सारा काम पत्थर के औजारों से ही किया गया है। ग्वालियर किले का सरताज ये है मान मंदिर महल, जो अपनी अनोखी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। 15वीं शताब्दी में निर्मित ये महल तोमर वंश के सबसे कुशल राजा मानसिंह की रचनात्मकता का उदाहरण है। राजा मानसिंह की इच्छा थी कि वह धरती पर गगनचुंबी इमारत बनाकर रहे, ताकि वह प्रकृति के सभी तत्वों को हर पल महसूस कर सके। इस महल के उत्कृष्ट निर्माण पर महीन नक्काशी और लुभावने रंग इसे अद्भुत खूबसूरती प्रदान करते हैं। राजा मानसिंह संगीत और नृत्य के भी बड़े शौकीन थे। इसी आशा से महल में कई कमरे बनवाए, जहां उन्होंने मेहमान, रानियों और अपने लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए। राजा के पुस्तकालय और शयन कक्ष में हवा और रोशनी के लिए अनेक तकनीकों का प्रयोग किया गया है। अचंभे की बात यह है कि यहाँ पर 2 महलों को जोड़ती हुई उस जमाने की इंटरकॉम व्यवस्था भी है। राजा मानसिंह को केसरिया रंग अत्यंत पसंद था। वो केसरिया बामा पहनकर, केसर का ही तिलक लगाकर रणभूमि में उतरते थे। अपनी 8 रानियों के लिए भी उन्होंने केसर कुंड बनवाया।